Hello guys, welcome to our channel Jyoti Physics Tutorial Kinematics Lecture 3. In the previous videos, we have studied about mechanics, its part, types of motion, motion in 1D, 2D and 3D. In this video, we will discuss about frame of reference. But first, we have to know the answer of the question that what is the need of frame of reference in physics? आखिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फिजिक्स में ज़रूरत क्या हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी इसका मतलब लाना पड़ा हमें तो देखते हैं एक एग्जांपल से देखते हैं हम सो लेट्स स्टार्ट बाय टेकिंग एन एग्जांपल। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप किसी बस में ट्रैवल करते हैं तो बाहर की जो सीनरी है आपको मूव करती हुई दिखाई देती है, जबकि आप जो बस में बैठे हुए हो आप खुद को रेस्ट में समझते हो और बाहर की जो सीनरी है वो मूव कर रही होती है, ऐसा लगता है कई बार। लेकिन जब आप बस को बाहर से ऑब्जर्व करते हो तो क्या होता है, जो बस है वो होती है मोशन में और सीनरी होती है रेस्ट में। तो फॉर अ पर्सन आउटसाइड द बस इज इन मोशन, जो बस है वो मोशन में और सीनरी स्टेबल है। तो अब हमें पता करना है कौन सा बंदा राइट है, हु इज राइट। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो टॉपिक है, इसलिए आया। ओके तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझते हैं पहले उसकी डेफिनेशन से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस attached to an observer having a clock with him with respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration, etc. of a moving object। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक सिस्टम है कोऑर्डिनेट एक्सिस का। कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया हमने, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है ये। अटैच टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के साथ जुड़ा हुआ है। हैविंग अ क्लॉक विद हिम, ऑब्जर्वर के पास एक क्लॉक है। विद रिस्पेक्ट टू विच द ऑब्जर्वर कैन डिस्क्राइब पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जस्ट सपोज ये जो कार है ये मूव कर रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट है ये, और ये जो ऑब्जर्वर है हमारा शिनचैन, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है और उस घड़ी और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के सिस्टम की मदद से ये क्या क्या फाइंड कर सकता है। इसके पोजीशन बता सकता है कि ये 2/3 पे है, 3/4, 3, 4, 5 पे है, किस पोजीशन पे है, इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है। मतलब ये जो हमारा मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कार हमारी पहले यहाँ पर थी, यहाँ पे इसकी पोजीशन थी 3, 2, थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे डिस्प्लेस हो गई, तो अब इसकी पोजीशन हो गई हमारी 2 या फिर 3, मतलब 3/2। तो ये पोजीशन हो गई। तो इसने डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहा कि 2, 3 से 3, 2। तो ये डिस्प्लेसमेंट बता सकता है, एक्सेलरेशन बता सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये ऑब्जर्वर है ये बता सकता है इस घड़ी की मदद से। अब जो ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, इसे मैथ में कहते हैं ओरिजिन। ओके बट इन दिस केस हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ओके अब इन द प्रीवियस एग्जांपल हमने क्या देखा, द रेफरेंस पॉइंट वाज इनसाइड द कार। जो रेफरेंस पॉइंट था हमारा, तो जहाँ पर ऑब्जर्वर था वो कार के अंदर था, मतलब जो बस थी उसके अंदर था। बस के अंदर हम बैठे हुए थे और हमें जो बाहर की सीनरी थी वो मूव करती हुई दिख रही थी और हम खुद को रेस्ट में समझ रहे थे। तो इससे हमें क्या पता चला, जब ऑब्जर्वर या रेफरेंस पॉइंट कार से बाहर है या बस से बाहर है तो क्या जो कार है और बस है वो मूव कर रही है, और अगर वो रेफरेंस पॉइंट अंदर है तो जो बाहर वाली सीनरी है वो मूव कर रही है। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रेफरेंस पॉइंट है वो कहाँ है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आप अर्थ पे रहते हो, अर्थ पे खड़े हो आप। अब आपके लिए आप स्टेबल हैं, आप रेस्ट में हैं। ओके बट अगर आप अर्थ को स्पेस से ऑब्जर्व करें तो जो अर्थ है वो मूव कर रही है, मतलब कि आप भी मूव कर रहे थे, लेकिन आपका जो रेफरेंस पॉइंट था वो था अर्थ के सरफेस पे, जिसकी वजह से आप थे रेस्ट पर। और जब आप आ गए अर्थ से बाहर तो जो अर्थ हो गई वो हो गई मूविंग। अब अगर आपको बस का
वो निकालना हो, स्पीड निकालनी हो, तो अगर आप बस के अंदर हैं तो स्पीड तो आपके लिए 0 है, आपके लिए तो बस रेस्ट में है। अगर आप अर्थ के सरफेस पे है तो आप बस की स्पीड को नोट करेंगे। अगर आप अंतरिक्ष में जाके मतलब स्पेस में जाके उसकी स्पीड को नोट करने की ट्राई करते हो तो जो स्पीड ऑफ कार प्लस जो स्पीड है अर्थ की रिवोल्यूशन की, उन दोनों को ऐड करके टोटल स्पीड आएगी। मतलब कोई भी चीज है वो डिपेंड करती है कि आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है। अब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके कुछ पार्ट्स भी हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द सेकंड वन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहले इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference is one in which Newton's law of motion holds good. मतलब जिसमें न्यूटन के जो लॉ है वो अच्छी तरह से फॉलो हो जाए, मतलब जिसमें अगर न्यूटन के लॉ हम लगाए तो वो करेक्ट आंसर दे। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वन इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड। मतलब जिसमें जो न्यूटन्स के लॉ है वो फॉलो नहीं होंगे, मतलब गलत आंसर आएगा। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज एनी लिफ्ट, ये जो लिफ्ट है इसमें कोई मास m लटका हुआ है एक स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग की हेल्प से ये मास m हमारा जो है ये लटका हुआ है इस लिफ्ट में। और जो लिफ्ट है वो किसी एक्सेलरेशन a से ऊपर की साइड मूव कर रही है, और जो टेंशन है वो स्ट्रिंग में हमने मान लिया T और वेट होता है हमारा mg। तो कोई बंदा बाहर खड़ा है, उसको इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है इसको नोट करना है, मतलब कितना टेंशन है। सो इसने लगाया न्यूटन का लॉ, टेंशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन सो इट विल बी पॉजिटिव। जो वेट है वो नीचे की तरफ है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा टोटल फोर्स अप्लाइड के इक्वल। ठीक है, अब टेंशन निकालना है, टेंशन इक्वल्स टू एम ए प्लस में एम जी, ये आ गया आंसर इसका। अब इसका जो है ये जो बाहर खड़ा है तो इसका एक्सेलरेशन हम लेंगे 0, इस बंदे का एक्सेलरेशन हमारा है 0 फिलहाल। अगले एग्जांपल में ये बंदा खड़ा हो गया लिफ्ट के अंदर और वही मास m लटका हुआ है, वही स्ट्रिंग है, टेंशन तो सेम ही रहेगी, मतलब जितना जो मास लटका है उसी पे डिपेंड करती है ना हमारी टेंशन। तो दोनों में टेंशन तो सेम है। तो अब इस बंदे ने जो टेंशन निकाला वो कैसे निकाला, जो हमारा वेट है mg वो है नीचे, जो हमारी टेंशन है वो है ऊपर t, और इसके लिए जो एक्सेलरेशन है वो लिफ्ट का वो है 0, क्योंकि ये खुद लिफ्ट में है, इसका भी समथिंग एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन 0 तो नहीं है, इसका भी कुछ अपना एक्सेलरेशन है। तो इसने जब इसका टेंशन निकालने की कोशिश की तो t माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, वही फॉर्मूला, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन जो है लिफ्ट का इसके लिए वो है 0। तो t माइनस एम जी इक्वल्स टू 0 और t इक्वल्स टू एम जी, इसका टेंशन ये निकला, आंसर ये आया इसका। तो जब लैब में जाके टेस्ट किया तो इसकी रीडिंग नोट की इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, तो हमें मिला कि जो आंसर है t इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। तो पहले जिस बंदे ने जो नोट किया था जब उसका एक्सेलरेशन 0 था तो आंसर आया था करेक्ट, और जब इसका एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है तो आंसर आया इनकरेक्ट। तो हमें पता लगा, so we found that the Newton's law are only applicable when acceleration is equal to 0। जब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ऑब्जर्वर या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है या फिर वो रेस्ट में है, तो जो न्यूटन के लॉ है वो फॉलो होते हैं। तो इसी को कहते हैं हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर जो एक्सेलरेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो उसे हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो गाइस, इस वीडियो में हम यही तक करेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, बाय बाय।